हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्यों एकांत में हुआ कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भगवान की नामकरण लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान की नामकरण लीला उस समय हुई थी जब भगवान 100 दिन के थे। शकट भंजन के ठीक दूसरे दिन यह लीला हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया था और नामकरण जिस गुरु ने किया था उनका परिचय देते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहतपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। कहते हैं तो यह है गर्गाचार्य जी का परिचय। गर्ग पुरोहित है यदु नाम। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित थे और सुमहातपा और तपस्या में बहुत बड़े चढ़े थे। यहाँ गर्गाचार्य जी के बड़प्पन का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यदुवंशी इस पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली मनुष्य है जिनके वंश में भगवान ने जन्म लिया। तो ऐसे भाग्यशाली महान पुरुषों के गर्गाचार्य जी पुरोहित थे। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि निश्चित ही गर्गाचार्य जी का तप, उनका सुकृत कोटि कोटि जन्मों में बहुत बड़ा था जिससे उन्हें भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य मिला। निश्चित ही उन्होंने अनंत जन्मों में बहुत भारी तपस्या की होगी, तभी उन्हें भगवान के दर्शन का अवसर मिला। तो गर्गाचार्य जी सुमहातपा थे और गर्गाचार्य जी ब्रजम जगाम नंद से गर्गाचार्य जी नंद के ब्रिज में गए। और प्रश्न उठता है कि गर्गाचार्य जी नंद महाराज के ब्रिज में क्यों गए। तो यहाँ वह तो यदुवंशियों के आचार्य थे और तो गाय चराने वाले गोपों के यहाँ क्यों गए, उनका क्या उद्देश्य था। तो इसी प्रश्न का, इस छिपे हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि वसुदेव प्रचोदित है, कि वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को प्रेरित किया था गोकुल में जाने के लिए, नंद महाराज के लिए, नंद महाराज के ब्रिज में जाने के लिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, तब यदुकुल के पुरोहित एवं तपस्या में बड़े चढ़े गर्ग मुनि को वसुदेव जी ने प्रेरित किया कि वे नंद महाराज के घर जाकर उन्हें मिले। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वसुदेव जी ने बहुत विनय किया था गर्गाचार्य जी से कि हे गुरुदेव, आप जाइए ब्रिज में और मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। मेरे दोनों बच्चे ब्रज में रह रहे हैं और ब्रज के गोप लोग तो कुछ जानते नहीं है नामकरण आदि कराना। तो वसुदेव जी ने प्रेरित किया था गर्गाचार्य जी को। वसुदेव जी ने अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी के पास जाकर उन्हें प्रार्थना की थी कि आप मेरे बच्चों का संस्कार कर दीजिए। शायद क्षत्रियों का नामकरण संस्कार 100 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो वसुदेव जी अपने पुत्र का जन्म दिवस से दिन गिन गिन करके प्रतीक्षा कर रहे थे और चाहते थे कि उचित समय पर उनके पुत्रों का नामकरण संस्कार हो जाए। तो ठीक 100वां दिन पूरा होने वाला था तो वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के घर गए और उन्हें बता दिया सारा इतिहास कि ऐसे ऐसे मेरा पुत्र हुआ था और मैं उसको आधी रात के समय नंद महाराज के यहाँ पहुंचा दिया था और वहां से नंद महाराज की पुत्री को ले आया था। लेकिन नंद महाराज को इसका पता नहीं है, वह तो यही जानते हैं कि यह उनका पुत्र है। लेकिन हे गुरुदेव, मैं आपसे बता रहा हूं क्योंकि गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। लेकिन गुरुजी, आप भूल करके भी कहीं मत बताइएगा। आप जानते ही हैं कि कंस की मति क्या है। गर्गाचार्य जी ने वैसे भी देख लिया था दिव्य दृष्टि से, लेकिन वसुदेव जी ने खुल करके सब इतिहास बता दिया और प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, कृपया आप ब्रज में जाइए, आप परम बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि से मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। हो सकता है कि नंद महाराज आपसे ना कहे करने के लिए, लेकिन
आप किसी तरह से मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी इस तरह से आए थे ब्रिज में। तो अब अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब गर्गाचार्य जी आए ब्रिज में तो तम दृष्टवा परम प्रीत है, उनको देखकर, गर्गाचार्य जी को देखकर नंद महाराज को परम प्रीत हुए। नंद महाराज इतने प्रसन्न हुए कि प्रत्युत्थाय कृत अंजलि, कि उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़े उठ खड़े हुए नंद महाराज और अनर्च अधोक्षज दिया। और नंद महाराज ने गर्गाचार्य जी को अधोक्षज मानते हुए, भगवान मानते हुए उनकी पूजा की। यद्यपि गर्गाचार्य जी को नंद महाराज अपनी खुली आंखों से देख रहे थे, किंतु वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे, भगवान मान रहे थे। और प्रणिपात पुरसरम, और नंद महाराज ने गर्गाचार्य जी के सामने गिरकर नमस्कार किया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब नंद महाराज ने गर्गाचार्य जी को अपने घर में उपस्थित देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़े उठ खड़े हुए। यद्यपि गर्गाचार्य को नंद महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे, किंतु वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे, भगवान मान रहे थे। अर्थात गर्गाचार्य जी भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले सामान्य पुरुष नहीं थे। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि सुपविष्टम कृत आतिथ्यम, कहते हैं कृत आतिथ्यम, नंद महाराज ने अतिथि के रूप में गर्गाचार्य जी का खूब अच्छी तरह से स्वागत किया। जब गर्गाचार्य जी ने खा पी लिया और सुपविष्टम और सुखपूर्वक बैठ गए तो गिरा सुनृत्या मुनिम, तो तब नंद महाराज जी ने बहुत ही सुंदर वाणी से गर्गाचार्य जी को नंदित्वा प्रसन्न करते हुए बहुत ही विनीत भाव से अब्रवीत इस तरह कहा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि विचार कीजिए, मूर्तिमान आनंद ही जहां स्वागत कर रहा हो तो गर्गाचार्य जी क्यों नहीं आनंदित हो जाएंगे। नंद बाबा ने स्वागत करके गर्गाचार्य जी को आनंदित कर दिया था तो गर्गाचार्य जी सुख में डूब गए। तब नंद महाराज जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि हे ब्रह्मान पूर्णस्य करवाम किम, कहते हैं कि हे ब्राह्मण, यद्यपि वैसे तो आप सब तरह से पूर्ण है, भक्त होने के कारण आप सभी प्रकार से परिपूर्ण है, फिर भी मैं आपकी क्या सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, कृपया करके आज्ञा दे कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब अतिथि रूप में गर्ग मुनि का स्वागत हो गया तो और वह ठीक से आसन में ग्रहण कर लिया तो नंद महाराज ने भद्र तथा विनीत शब्दों में निवेदन किया। कहने लगे, नंद महाराज महोदय, भक्त होने के कारण आप सभी प्रकार से परिपूर्ण है, फिर भी आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, कृपया करके आज्ञा दे कि मैं आपके लिए क्या करूं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में गर्गाचार्य जैसे भगवान के भक्त पूर्ण मनोरथ होते हैं, आत्माराम होते हैं, उन्हें किसी से किसी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं होती। पूर्ण व्यक्ति जीवन में जो कुछ चाहता है उसे वह सब प्राप्त है। नंद महाराज का भीतरी भाव यह था कि हे ब्राह्मण, यद्यपि आप पूर्ण है तो हम पूर्ण की क्या सेवा करें। तो मानव गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदि मैं पूर्ण हूं तो मैं आपके घर में क्यों आया, यदि पूर्ण होता तब कोई किसी चीज की इच्छा नहीं होती तो आपके घर में मैं क्यों आता, क्यों आप मुझे पूर्ण कह रहे हैं। तब अगले श्लोक में नंद महाराज जी एक सिद्धांत की बात बता रहे हैं। कहते हैं नंद महाराज जी गर्गाचार्य जी से कि महत विचलन नृणाम, कहते हैं कि आप जैसे महापुरुष जब अपने स्थान से इधर उधर जाते हैं, अपने आश्रम से सामान्य पुरुषों के घरों में जाते हैं और ग्रही नाम विशेषतया ग्रस्तों के घरों में जाते हैं तो यह उनका जाना निःश्रेयसाय, यह उनका ग्रस्तों के घरों में जाना मनुष्यों के हित के लिए होता है, उनके लाभ के लिए होता है। महात्माओं का एक जगह से दूसरी जगह घूमना सामान्य पुरुषों के हित के लिए होता है। तो यह प्रश्न होगा कि महापुरुष क्यों जाते हैं, क्या ग्रस्त महापुरुषों के पास नहीं जा सकते, उनको
महापुरुषों को घूमने की क्या जरूरत है। गृहस्थों को चाहिए कि वे जाए महापुरुषों के पास, भगवान के भक्तों के पास, ताकि उनका हित हो। तो इस पर नंद बाबा कहते हैं कि दीन चेत साम। नंद बाबा कहते हैं क्योंकि गृहस्थ दीन चित्त होते हैं, उनकी आसक्ति पुत्र परिवार आदि में होती है, काम धंधा में उनकी इतनी आसक्ति होती है कि उन्हें क्षण भर की फुर्सत नहीं होती, इसलिए वे नहीं जाते। और कृपा करके महापुरुष संत पुरुष ही भगवान के भगत ही गृहस्थों के पास आते हैं, और अन्यथा ना क्वचित कल्पते। और महापुरुषों का सामान्य पुरुषों के हित के अलावा महापुरुषों का सामान्य पुरुषों के घर जो जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य पुरुषों के हित के लिए जाते हैं, इसके अलावा उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। तो नंद महाराज जी कहते हैं गर्गाचार्य जी से कि इस तरह आप जैसे महापुरुष हम जैसे गृहस्थी में उलझे हुए लोगों के हित के लिए ही घूमा करते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि नंद बाबा कहते हैं कि हे महानुभाव, हे गर्गाचार्य जी, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीनचित ग्रस्तों के लिए ही स्थान पर आते जाते रहते हैं, अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में आप जैसे लोगों को कोई रुचि नहीं होती। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जब इस तरह नंद महाराज ने कहा तो इसके बाद गर्गाचार्य जी कुछ नहीं बोल रहे थे। गर्गाचार्य जी मौन थे, चुपचाप थे। वह नंद महाराज का विचार जानना चाहते थे। गर्गाचार्य जी यह पता लगाना चाहते थे कि नंद महाराज को रहस्य का पता है या नहीं कि कृष्ण वसुदेव जी का पुत्र है। इस रहस्य का पता नंद बाबा को है या नहीं। गर्गाचार्य जी मौन थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि किसी के हृदय का पता लगाने के लिए स्वयं मौन रहे और दूसरे को बोलने दे, दूसरा व्यक्ति अपने आप खोल देगा सारी बात। तो गर्गाचार्य जी बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। जब से आए थे तब से केवल समाचार ही पूछ रहे थे, सब ठीक है ना, और उसके बाद गर्गाचार्य जी चुप हो गए थे। गर्गाचार्य जी नंद बाबा का मनोभाव जानना चाहते थे। तभी नंद बाबा के मन में यह अभिलाषा उफान मार गई। उनको भीतर से अभिलाषा हुई कि ऐसे दुर्लभ, ऐसे महान आचार्य के द्वारा अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। तो इसी को कहने के लिए अब कैसे भूमिका बांध रहे हैं, यह नंद महाराज की नंद बाबा की अभिलाषा व्यक्त होने जा रही है अगले श्लोक में। तो नंद बाबा जी अगले श्लोक में कहते हैं कि ज्योतिषाम एनम, साक्षात कहते हैं कि ज्योतिषाम एनम, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ग्रहों और नक्षत्रों की गति को समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अति इंद्रियम, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा इंद्रियों से परे ज्ञान हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा येन पुमान वेद पर अवरम, और इस ज्ञान के बल पर कोई भी मनुष्य पर और अवर का जान पाता है। यहाँ पर का अर्थ है पिछले जन्म में कोई व्यक्ति क्या था, पिछले जन्म में उसने क्या सुकृत किया था, क्या दुष्कर्म किया था। और अवर का अर्थ है इस जीवन में मरने से पहले क्या क्या होगा, इसका पता चल जाता है। तो दो तरह का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र में होता है, पहला पूर्व जन्म का और इस वर्तमान जीवन का पता चल जाता है। तो नंद बाबा जी कहते हैं और आप हे गर्गाचार्य जी, आप इस ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। ज्ञाता क्या है? आप तो प्रणीतम भवता, आपने तो ज्योतिष ज्ञान को संकलित किया है, आपने इसकी रचना की है और आपकी कृपा से दूसरे लोग भी इसे जान जाते हैं, जीव के भूत और भविष्य के बारे में। तो इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कहते हैं नंद बाबा कि हे संत पुरुष, आपने ज्योतिष ज्ञान को संकलित किया है जिससे कोई भी मनुष्य अदृश्य भूत और वर्तमान बातों को समझ सकता है। इस ज्योतिषी ज्ञान के बल पर कोई भी मनुष्य यह समझ सकता है कि पिछले जन्म जीवन में उसने क्या किया था और वर्तमान जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। और आप इसे जानते हैं, आप ज्योतिष शास्त्र के प्रख्यात पंडित हैं। तो ऐसा कहा
नंद बाबा जी ने, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि नंद महाराज गर्गाचार्य जी की उपस्थिति का लाभ उठाना चाहते थे, क्योंकि गर्गाचार्य जी ज्योतिष ज्ञान के प्रकांड पंडित थे और ज्योतिष शास्त्र से मनुष्य भूत, वर्तमान और भविष्य की अदृश्य घटनाएं देख सकता है। इसीलिए गर्गाचार्य जी की उपस्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से नंद महाराज के मन में अभिलाषा हुई, उनके मन में अभिलाषा हुई कि गर्गाचार्य जी उनके दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दे और उनकी जन्म कुंडली तैयार कर दे। तो नंद महाराज गर्गाचार्य जी की अगले श्लोक में दूसरी विशेषता बताते हैं। पहली तो विशेषता उन्होंने बताई कि गर्गाचार्य जी ज्योतिष विज्ञान को उन्होंने संकलित किया है, और दूसरी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ है। कहते हैं कि अच्छा, केवल ज्योतिष शास्त्र ही आप जानती हैं, यही बात नहीं है, अपितु जितने भी वेद को जानने वाले लोग हैं उनमें भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ज्योतिष जानना एक अलग विषय है और संस्कार कराना एक अलग विषय है। संस्कार कराने के लिए उचित वेद मंत्र आने चाहिए। तो दो गुण बताए नंद महाराज जी ने गर्गाचार्य जी के, कि पहला आप ज्योतिष शास्त्र के रचयिता है और दूसरा आप वेदज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब जो भी मंत्र जानना अपेक्षित है संस्कार कराने के लिए वो आप सब जानते हैं। तो कहते हैं अगली पंक्ति में कि बाल्यो अन्यो, कहते हैं कि हे गर्गाचार्य जी, आप अन्यो बाल्यो संस्कार कर तुम अर्हसी। कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप इन दोनों मेरे पुत्रों का संस्कार, नामकरण संस्कार कर दीजिए, आप करने योग्य हैं। आप कृपा करके पधारे हैं हमारे यहाँ, आप इन बच्चों का संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे आपके गुरु महाराज तो भांगुरी ऋषि हैं, वह करेंगे, हम क्यों करें? आपका जो गुरु होगा वही तो नामकरण संस्कार करेगा बच्चों का। तो इस पर नंद बाबा जी कहते हैं कि जन्मना ब्राह्मण गुरु। कहते हैं कि वैसे कोई भी ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है, और ऊपर से आप जैसा ज्योतिष जानता हो और वेद जानता हो, तब तो कहना ही क्या, केवल जन्म भी ब्राह्मण वंश में लिया हो तो वह भी गुरु है। ऐसे कोई खास गुरु को खोजने की जरूरत है नहीं है। आप गुरु हैं, आप वेदज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, आप सब वेदों के मंत्र जानते हैं। इसलिए कृपा करके मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए, इनको शुद्ध कर दीजिए वेद के मंत्रों से। तो इसके शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि नंद बाबा कहते हैं गर्गाचार्य जी से कि हे प्रभु, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, विशेषतया क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र से भली भांति अवगत है, अतः आप सहज ही हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु है। ऐसा होते हुए चूंकि आप कृपा करके मेरे घर आए हैं, अतः आप मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार संपन्न करें। तो गर्गाचार्य गुरु महाराज जी कहते हैं, जब ऐसा कहा नंद बाबा ने कि मेरे पुत्रों का जो नामकरण संस्कार करिए, तो गर्गाचार्य जी का हृदय तो खिल गया कि जिस चीज को कराने आए थे उसी की प्रार्थना नंद महाराज करने लगे। उनको तो कोई परिश्रम ही नहीं करना पड़ा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सारा काम रिमोट कंट्रोल से करा लेता है। तो गर्गाचार्य जी बहुत चतुर थे, लेकिन गर्गाचार्य जी अभी भी चुप्पी साधे हुए थे। गर्गाचार्य जी चाहते थे कि नंद महाराज और आग्रह करें, और यह नामकरण संस्कार वह चाहते थे कि एकांत में किया जाए, लेकिन ऊपर से प्रतिकार जैसा वो कर रहे थे, नहीं ये करना ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसके अगले श्लोक में अब गर्गाचार्य जी कहते हैं गर्गाचार्य जी कि यदु नाम अहम आचार्य। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे नंद महाराज, आप जो कह रहे हो कि बच्चों का संस्कार करने के लिए, और इसको करने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूं और आप है गोप, इसलिए मेरा करना उचित नहीं है। तो नंद बाबा ने कहा, ठीक है, आप यदुवंशियों के आचार्य हैं, और यदि आप छिप करके
यहाँ मेरे बच्चों को दीक्षा दे देंगे, दीक्षा कर देंगे, उनका नामकरण संस्कार कर देंगे, तो इससे क्या कोई जान पाएगा? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं नहीं, ख्यात है चाहे भूवि सर्वदा। कहते हैं गर्गाचार्य जी कि मैं बहुत विख्यात व्यक्ति हूँ इस पृथ्वी पर। जब मैं मथुरा से चला होऊंगा उसी समय कोई ना कोई जानता होगा कि यह कहाँ जा रहा है। विख्यात व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग उसका पता लगाते रहते हैं कि कहाँ गया है, क्या कर रहा है। और आगे कहते हैं गर्गाचार्य जी कि कहते हैं कि यदि मया संस्कृतम सुतम ते, कहते हैं कि यदि मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार करूंगा, यहां एक वचन बोल रहे हैं। बलराम कहते हैं कि बलराम का नामकरण संस्कार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वासुदेव का पुत्र है, उसने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है, उसका तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो तुम्हारा आपका जो सुत है, यह जो सावला, यदि मैं इसका संस्कार कराऊंगा तो ते मन्यते देवकी सुतम, तो यह देवकी का पुत्र माना जाएगा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गर्गाचार्य जी ने कहा, हे नंद महाराज, मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ, यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, यह सर्वविदित है, मैं बड़ा विख्यात हूँ। अतः यदि मैं आपके पुत्रों का संस्कार नामकरण संस्कार संपन्न कराता हूं तो कंस यह समझेगा कि यह देवकी का पुत्र है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ने जब यह कहा कि यदि मैं संस्कार करूंगा इस बच्चे का तो कंस समझेगा कि यह देवकी का पुत्र है, तो नंद बाबा तो चौंक गए। देवकी का पुत्र कैसे माना जाएगा? अरे कोई यह तो भले ही मान ले कि गर्गाचार्य जी ने संस्कार किया है तो यह किसी यदुवंशी का पुत्र होगा, ऐसा तो मान सकते हैं, लेकिन देवकी और वसुदेव का पुत्र मान लिया जाएगा, यह कैसे हो सकता है? तो गर्गाचार्य जी अगले श्लोक में नंद महाराज से कहते हैं कि नहीं, सुनिए, आप जानते नहीं है। कहते हैं गर्गाचार्य जी कहते हैं कि कंस पापमति, कहते हैं कि कंस के मन में, कंस बहुत पापी है, उसके मन में पाप बैठा हुआ है, वह दूषित मन वाला है। और श्रुत्वा देवक्या दारिका बचा है, और जब से उसने देवकी के पुत्री ने जो बात कही थी कंस से, दुर्गा जी ने जो बात कही थी, दुर्गा जी ने बताया था कंस से कि उसके मारने वाला बालक कहीं और जन्म ले चुका है, और यह भी बताया था दुर्गा जी ने कि देवक्या अष्टम गर्भ ना स्त्री भवितुम, यह भी बताया था कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री हो ही नहीं सकते। तो ये दो बातें कंस के मन में बैठ गई हैं। पहली बात उसके मन में बैठी है कि उसे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, और दूसरी बात कंस के मन में बैठी है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री हो ही नहीं सकता। और कहते हैं गर्गाचार्य जी अगली बात, एक और बात है कि सख्यम तव च आनक दुंदुबे, और एक बात और है कि आपका और आनक दुंदुबे अर्थात और वसुदेव जी का, कंस जानता है कि आपके साथ वसुदेव जी की गहरी मित्रता है, बहुत लगाव है, आपस में बहुत प्रेम है आपका, आप दोनों में। और जब यह कंस सुनेगा कि इस बालक का संस्कार मेरे द्वारा किया गया है, जो कि मैं यदुवंश का पुरोहित हूं, तो इति संचिंतन है, तो ऐसे इस पर विचार करते हुए हंतागता आशंका, तो ऐसा विचार करते हुए कंस को निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि कृष्ण देव की तथा वसुदेव का पुत्र है। और यदि कंस को आशंका हो गई कि कृष्ण देव की तथा वसुदेव का पुत्र है, तो वह कृष्ण को मार डालने के उपाय करेगा। और तरही तत्व न अन्य भवेत, तो यह बड़ी महान विपत्ति सिद्ध होगी। इसलिए कहते हैं गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कि आप हमसे मत प्रार्थना कीजिए नामकरण संस्कार के लिए। तो इन दोनों श्लोकों के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे नंद महाराज, कंस बड़ा कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ बड़ा पापी है, और देवकी की पुत्री योग माया दुर्गा जी से यह सुनने के बाद कि उसके मारने वाला बालक कहीं जन्म ले चुका है, और यह भी सुनने के बाद कि देवकी का 8वें गर्भ से पुत्री उत्पन्न नहीं हो सकती,
और यह जानते हुए कि वसुदेव से आपकी मित्रता है, जब कंस यह सुनेगा कि मेरे द्वारा, जो कि मैं यदुकुल का पुरोहित हूं, मेरे द्वारा संस्कार कराया गया बच्चे का, तो इन सब बातों से कंस को निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव का पुत्र है, और तब वह कृष्ण को मार डालने के उपाय करेगा और यह महान विपत्ति सिद्ध होगी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ने बड़ी ही गंभीरता से तर्क किया कि कृष्ण का संस्कार यदि मैं करता हूं तो उससे कंस के मन में बहुत संदेह उठ सकते हैं, जिससे कंस इस बालक को मारने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठा सकता है। कंस पहले ही इस बालक को जान से मारने के लिए कई असुर भेज चुका था, किंतु उसमें कोई भी जीवित नहीं बचा था असुर। यदि गर्गाचार्य जी यह संस्कार कराते तो कंस के संदेह की पूरी तरह पुष्टि हो जाएगी और कंस अधिक कड़े कदम उठाएगा। तो गर्गाचार्य जी ने नंद महाराज को यह चेतावनी दी। गर्गाचार्य जी, वास्तविक बात यह है कि गर्गाचार्य जी चाहते थे कि छिप करके एकांत में नामकरण संस्कार किया जाए, लेकिन उनको कुछ कहना नहीं पड़ा, सब नंद बाबा ने ही कह दिया। अगले श्लोक के अंदर नंद बाबा गर्गाचार्य जी से कहते हैं, श्री नंदा उवाच, नंद बाबा कहते हैं, अलक्षित अस्मिन रहसी, कहते हैं कि हे मामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कंस आशंकित होगा, तो आप इन बच्चों का नामकरण संस्कार अस्मिन रहसी, आप इन बच्चों का नामकरण संस्कार एकांत स्थान में कर दीजिए। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को एकांत दिखाकर कहते हैं कि हे गुरुदेव, इस समय सब गोप चले गए हैं वन में गौओं को चराने के लिए और खेत पर काम करने के लिए, कोई नहीं है यहाँ, और गोपियां भी अपने अपने काम में लगी हैं, और कंस का कोई आदमी देखेगा तब तो कहेगा, कोई पराया व्यक्ति देखेगा तब तो कहेगा गर्गाचार्य जी ने संस्कार किया है, तब खतरा हो सकता है। तो दूसरों के द्वारा दृष्ट होने की तो बात छोड़िए, औरों की तो बात छोड़िए, माम के अपि अलक्षित है, कहते हैं कि जो मेरे लोग हैं वे भी नहीं जान पाएंगे, जो बिल्कुल मेरे हैं वे भी नहीं जान पाएंगे, दूसरों की तो बात छोड़िए, इनसे भी, जो मेरे अपने हैं उनसे भी अलक्षित रहकर एकांत में आप कुरु द्विजाति संस्कारम, आप इन बच्चों का द्विजाति संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि बोलो कहाँ करूं, तो कहते हैं गोव्रजे, आप इसी गौशाला में कर दीजिए, और स्वस्ति वाचन पूर्वकम, आप चुपके से केवल स्वस्ति वाचन कर दीजिए, कुछ वेद मंत्रों के उच्चारण कर दीजिए चुपके से। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि नंद महाराज जी ने कहा गर्गाचार्य जी से कि हे मामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कंस आशंकित होगा, तो चुपके से वैदिक मंत्रोच्चार करें, क्योंकि और मेरे घर की इसी गौशाला में ही यह द्विज संस्कार पूरा कर दे, जिससे और मेरे संबंधी तक ना जान पाए, क्योंकि यह संस्कार अति आवश्यक है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऐसा जब नंद बाबा ने कहा, तो इसके बाद गर्गाचार्य जी ने नंद महाराज से कई शर्त कराई। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो नंद बाबा, स्त्रियों के हृदय में कोई बात छिपती नहीं है, वह कह देंगी। तो नंद बाबा कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप छोड़िए, मैं यशोदा और रोहिणी को भी यहाँ नहीं बुलाऊंगा, नामकरण संस्कार में कोई नहीं रहेगा, केवल मैं रहूंगा, आप रहेंगे और यह दोनों बच्चे रहेंगे। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, लेकिन फिर आप उत्सव करेंगे, बिना उत्सव के नामकरण संस्कार कैसे किया जाएगा? बिना उत्सव के नामकरण संस्कार करने में दोष रहेगा। आखिर उत्सव तो होना ही चाहिए, भोज होना चाहिए, प्रसाद वितरण होना चाहिए इस अवसर पर। तो नंद बाबा कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी और दिन कर लूंगा उत्सव, आज आप केवल स्वस्ति वाचन कर दीजिए, कुछ वेद मंत्र पढ़ दीजिए, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, सुखी रहे, निरोग रहे। स्वस्ति वाचन करके नामकरण संस्कार आप कर दीजिए, उत्सव मैं बाद में देख लूंगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, लेकिन जब इनका मैं नाम रखूंगा तो आप नाम बोलना शुरू करेंगे, तो लोग पूछेंगे ना
कि किसने नाम रखा है, तो गर्गाचार्य जी ने, तो नंद बाबा ने कहा मैं कह दूंगा कि हमारे हृदय में यह बात आई किसी की प्रेरणा से और मुझे यह नाम अच्छा लगा, तो और मैंने ये नाम बुलाना शुरू कर दिया, मैं ऐसा कह दूंगा। तो इस तरह से कई कई शर्तें कराई पहले गर्गाचार्य जी ने। उसके बाद अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुक्र वाचा कहते हैं कि एवं संप्रार्थित विप्रय सब चिकित्सक एव तत्, कहते हैं कि इस तरह गर्गा जब प्रार्थना की नंद बाबा ने इस तरह से प्रार्थना की, तो गर्गाचार्य जी तो चाहते ही थे कि नामकरण संस्कार करना। तो जब इस तरह से प्रार्थना की नंद बाबा ने, और तब गर्गाचार्य जी ने एकांत स्थान में चकार नामकरण गुड़ है रहसी बाल्यो, तो एकांत स्थान में गर्गाचार्य जी ने कृष्ण तथा बलराम जी का नामकरण संस्कार संपन्न किया। तो इससे सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि से विशेष प्रार्थना की कि उसे नामकरण संस्कार करे, जो कुछ वह पहले से ही करना चाहते थे क्योंकि उनको वसुदेव जी ने भेजा था करने के लिए, तब उन्होंने एकांत स्थान में कृष्ण तथा बलराम का नामकरण संस्कार संपन्न किया। तो इस तरह से आज हमने आज की वीडियो का टाइटल कि क्यों एकांत में हुआ कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार, इसको हमने पूरा किया है। तो आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में कि कैसे कैसे नाम, क्या क्या नाम रखेंगे गर्गाचार्य जी दोनों बच्चों के। तब तक के लिए हरे कृष्णा।